हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज है 9 दिसंबर और एसएससी जीडी 9 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। उम्मीद करते हैं सभी का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट 9 दिसंबर के जो रियल क्वेश्चन आज आपसे एग्ज़ाम में पूछे गए थे, वो सभी क्वेश्चन अपने करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, 9 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गए हैं। उससे पहले वीडियो को आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आज आपसे 9 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। दीन ए इलाही धर्म की जो स्थापना है ना, वो किसने की थी? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना मुगल सम्राट अकबर ने की थी। ठीक है दोस्तों, कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, अकबर की मृत्यु कब हुई थी। देखिए, जीडी में अभी तक 5 से ज़्यादा क्वेश्चन अकबर से रिलेटेड पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आया था, वर्ष 2020 में भारत का जीडीपी प्रतिशत दर कितना था? 2020 में भारत का जीडीपी दर प्रतिशत पूछा है, तो ये था -8.0%। ध्यान रखिएगा, कल आपसे दोस्तों रेपो रेट पूछा था 2020 का। एक क्वेश्चन आया था, मौर्य वंश किस वंश के बाद आया था? मौर्य वंश जो है ना, ये दोस्तों नंद वंश के बाद आया था। नंद वंश का जो अंतिम राजा था ना, वो था घनानंद, जिसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। एक क्वेश्चन पूछा गया था आज, गोवा राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? गोवा राज्य की जो प्रथम महिला राज्यपाल है ना, वो पूछा है आपसे, तो ये थी मृदुला सिन्हा। मृदुला सिन्हा अगर आपने किया है तो आपका यह आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बात करें गोवा राज्य के वर्तमान में सीएम की, तो प्रमोद सावंत हैं। गवर्नर कौन है? ये है दोस्तों PS श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन आज आपसे पूछा गया था कि तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ना, उसके समय ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर जो है ना, ये दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस। एक क्वेश्चन आया था, VAR यानी कि वीडियो असिस्टेंट रेफरी जो प्रणाली है, वो किससे संबंधित होती है? ये एक रिव्यू सिस्टम होता है। देखिए, वीडियो असिस्टेंट रेफरी जो है ना तकनीक, ये फुटबॉल की नवीनतम प्रौद्योगिकी है, जिसका इस्तेमाल फुटबॉल मैच रेफरी द्वारा खिलाड़ियों को गोल, पेनल्टी किक और रेड कार्ड दिखाने जैसे अन्य निर्णय लेने के लिए किया जाता है। इस तकनीक का प्रयोग फुटबॉल के अलावा भी कई अन्य खेलों में किया जाता है। एक क्वेश्चन आया था, विश्वनाथ आनंद को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब मिला था? विश्वनाथ आनंद को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार वर्ष 1991-92 में दिया गया। 2020 में इसकी जो इनामी राशि है उसे बढ़ाकर अब 25 लाख कर दिया गया। पहले 2020 से पहले 7.5 लाख रुपए थी, अब 2020 में इसकी इनामी राशि बढ़ाकर 25 लाख है। और ध्यान रखिएगा, 2021 में इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। एक क्वेश्चन आया था इल्बर्ट बिल से कि इल्बर्ट बिल कब पेश किया गया था। देखिए, थोड़ा डाउट है मेरे को इस क्वेश्चन में। जिन भी दोस्तों का फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, बताइएगा इल्बर्ट बिल से क्वेश्चन आया था तो वो किस प्रकार से पूछा गया था। अगर ये पूछा है कब पेश किया गया, तो ये 1883 में पेश किया गया था। देखिए, इल्बर्ट बिल 1883 में वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पेश किया गया था। इस बिल को सर CP इल्बर्ट ने तैयार किया था। इस बिल के अनुसार भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिश अपराधियों पर न्यायिक कार्यवाही कर सकते थे। इससे पहले भारतीय न्यायाधीशों को यह अधिकार प्राप्त नहीं था। एक क्वेश्चन पूछा गया था आज, जो शांताराम उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? शांताराम उपन्यास के लेखक पूछा है, तो दोस्तों ग्रेगोरी डेविड रॉबर्ट्स जो है ना, ये शांताराम उपन्यास के ऑथर हैं। एक क्वेश्चन आया था, जीवित पूजा किस राज्य में मनाई जाती है? जीवित जो पूजा है ना, ये उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, इन तीनों राज्य में मनाई जाती है। यह पूजा बच्चों की रक्षा के लिए की जाती है। एक क्वेश्चन आया था, महामगा मंदिर कहाँ पर है? महामगा मंदिर ये आपका झारखंड राज्य में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, नगर पालिका को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? नगर पालिका को 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990
2 के अंतर्गत जोड़ा गया। भाग 9 में इसका जिक्र है और अनुसूची है 12, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन था 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो है ना इस प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, तो ये आपका भाग 9 में है, भाग 9 से संबंधित है ये, और ये पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 1992, और इसमें सूची ध्यान रखिएगा 11 है। एक क्वेश्चन आया था भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में है। वैसे ये क्वेश्चन आपको मिलान करने से पूछा गया था, जिनमें आपको 4 राज्य के नाम दिए गए थे और आपको मिलान करना था, जिसमें दोस्तों जो सही मिलान था वो छत्तीसगढ़ था, क्योंकि जो भिलाई इस्पात संयंत्र है ये आपका छत्तीसगढ़ में है। यह भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है तथा मुख्यतः रेलों का उत्पादन करता है। इस संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ की सहायता से वर्ष 1955 में हुई थी। इस कारखाने की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956-61 के अंतर्गत की गई थी। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों एग्जाम में कि आहार का विलोम शब्द बताइए। आहार का विलोम पूछा है तो निराहार जो है ना आहार का विलोम हो जाएगा। एक पूछा था हस्तक्षेप का शुद्ध वर्तनी, तो यहाँ पे जो मैंने हस्तक्षेप लिखा है ना ये बिल्कुल शुद्ध रूप में ही मैंने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ये। एक पूछा था विषाद का शुद्ध वर्तनी, तो यहाँ पे जो मैंने विषाद लिखा है ये भी बिल्कुल शुद्ध रूप में ही लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि जो खग होता है इसका पर्यायवाची बताइए। खग और पक्षी जो एक ही के पर्यायवाची हैं, ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। इसके पर्यायवाची सुन लीजिए, पक्षी, खेचर, दविज, पतंग, पंछी, विहग, परिंदा, शकुंत, ये सभी क्या हैं, खग के पर्यायवाची हैं। एक क्वेश्चन आया था जिसको कम ज्ञान हो उसे क्या कहेंगे। जिसको कम ज्ञान हो उसे हम अल्पज्ञ बोलेंगे। अल्पज्ञ यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था जिसको प्राप्त न किया जा सके उसे क्या बोलते हैं। जिसको प्राप्त न किया जा सके उसे हम अल्पभ्य कहेंगे, तो अल्पभ्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक आया था प्रलय का समानार्थी बताइए। विलीनता, अंत, विनाश, मौत, ये सभी क्या हैं, प्रलय के समानार्थी शब्द हैं। एक आया था मुक का विलोम शब्द बताइए। मुक का विलोम पूछा है तो वाचाल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है। एक आया था परिणय का समानार्थी। परिणय का समानार्थी पूछा व्याह, पाणी ग्रहण, विवाह, शादी, गठबंधन, ये सभी क्या हैं, परिणय के समानार्थी शब्द हैं। एक पूछा था दोस्तों दिया तले अंधेरा होना मुहावरे का अर्थ। दूसरों को उपदेश देने वाले व्यक्ति का समय अच्छा आचरण नहीं करना। ठीक है। तो देखिए सभी फर्स्ट शिफ्ट के 9 दिसंबर रियल क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर चुके हैं। इनका पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में वीडियो को लाइक शेयर करना, और आपको और रियल क्वेश्चन याद हैं तो आप अपने क्वेश्चन कमेंट जरूर कीजिए, और इस वीडियो को जितना हो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए आने वाले शिफ्टों का एनालिसिस सटीक और सबसे पहले देखने के लिए।